और इस वक्त की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पुतिन के बेहद करीबी वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने बड़ा दावा किया है कि यूक्रेन की सेना बहुत बड़ा काउंटर अटैक करने जा रही है। वैगनर चीफ ने दावा किया है कि यूक्रेन की रिजर्व सेना में से 2 लाख सैनिक रूस पर हमला करने जा रहे हैं। यानी अब रूस पर यूक्रेन की रिजर्व सेना के 2 लाख सैनिक बड़ा हमला कभी भी कर सकते हैं। रूस इस वक्त बखमुत में कब्जे का दावा कर रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि यूक्रेन रूस पर सीधा हमला किसी भी वक्त कर सकता है। इसके साथ साथ बखमुत में भी जबरदस्त काउंटर अटैक किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में रूस ने S-300 मिसाइल सिस्टम से पूर्वी यूक्रेन के 8 शहरों को बुरी तरह से तबाह कर डाला है। पिछले 24 घंटे से रूस की मिसाइल ब्रिगेड यूक्रेन के 8 शहरों पर S-300 मिसाइल सिस्टम से लगातार हमले क्यों कर रही है? क्या जंग में रूस से बुरी तरह से पिछड़ने के बाद ज़ेलेंस्की का यूक्रेन रूसी सेना पर 2 लाख सैनिकों के साथ हमला करने जा रहा है? अमेरिका से लीक हुए दस्तावेजों के मुताबिक रूस के खिलाफ नाटो जंग में सीधे तौर पर कूद पड़ा है। क्या नाटो के 31 देश में से 5 देश मिलकर रूस को हरा पाएंगे? पूर्वी यूक्रेन के बखमुत पर कब्जा करने के बाद क्या रूस अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर 24 घंटे में बड़ा हमला करने जा रहा है? अगर अगले 48 घंटे में यूक्रेन को घातक हथियार और मिसाइल की नई खेप नाटो देशों ने नहीं भेजी, तो फिर रूस पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 13 शहरों पर भयानक हमले किए हैं। यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों का दावा है कि रूस इस वक्त जिस तरह के खूंखार हमले यूक्रेन पर कर रहा है, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। रूस की सेना सुबह 4 बजे से हमले शुरू कर रही है। 10-10 की टुकड़ियों में रूस की सेना यूक्रेन की पहली, दूसरी और तीसरी रक्षा पंक्ति को दबा कर रही है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि रूस की मिसाइल ब्रिगेड ने एयर डिफेंस सिस्टम S-300 से मिसाइल हमले करने शुरू कर दिए हैं। जरा देखिए पिछले 36 घंटे में रूस किस तरह से यूक्रेन के शहरों को मिसाइल हमलों से तबाह कर रहा है। यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस ने पिछले 24 घंटे में पूर्वी यूक्रेन पर S-300 से दर्जन भर मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के शहर स्लोवियांस्क पर S-300 से सीधा हमला किया है। डोनेस्क क्षेत्र के गवर्नर पाव्लो किरिलेंको के दावों के मुताबिक रूस ने S-300 मिसाइलों से 7 हमले बखमुत शहर के पश्चिम में स्लोवियांस्क पर किए हैं। S-300 के हमले में स्लोवियांस्क शहर की 5 बहुमंजिला इमारतें, 5 निजी घर बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। दावों के मुताबिक S-300 के हमले में 12 से 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। हैरानी की बात तो यह है कि S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे अब रूस हमला करने वाली मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। स्लोवियांस्क शहर पर हुए रूस के मिसाइल हमले से ज़ेलेंस्की बुरी तरह से बौखला गए हैं। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि रूस के इस क्रूर हमले का बदला जरूर लिया जाएगा। Зараз тривають рятувальні роботи в Слов'янську, Донецької області. Черговий удар терористів, ракети С-300 по житлових кварталах, по звичайній цивільній забудові. Під завалами є люди. Робиться все, щоб їх врятувати, робиться все.
यूक्रेन इस वक्त बहुत बुरी मौत मर रहा है। रूस हर दिन पूर्वी यूक्रेन पर ही 2000 से ज्यादा अलग अलग तरीके से हमला कर रहा है। यूक्रेन के सैन्य अधिकारी भी मानते हैं कि यूक्रेन पर पिछले 14 महीने में 10,000 से ज्यादा मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। लेकिन इधर यूक्रेन अब रूस के सामने कमजोर पड़ता जा रहा है। नाटो में फिनलैंड के शामिल होने पर लग रहा था कि रूस के खिलाफ फिनलैंड रूस से सटी 1300 किलोमीटर लंबी सीमा पर हमला करेगा, लेकिन अभी तक फिनलैंड सीमा पर सिर्फ खाइयां खोद रहा है, जबकि यूक्रेन जंग में हथियारों की कमी से बुरी तरह से हार रहा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि यूक्रेन के जनरलों ने तय किया है कि रूस पर काउंटर अटैक हर हाल में करना होगा, वरना पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा। खबर के मुताबिक यूक्रेन की रिजर्व फोर्स में से 2 लाख सैनिक मॉस्को पर हमला करने के लिए निकल पड़े हैं। जरा देखिए। बखमूत में रूसी सेना 80% इलाके पर कब्जा कर चुकी है। इस बीच खबरें आ रही हैं कि यूक्रेन की सेना नए सिरे से रूस में घुसकर हमला करने की प्लानिंग कर चुकी है। दावा किया जा रहा है कि इस बार नाटो के कमांडर और यूक्रेन के कमांडर मिलकर रूस के खिलाफ जंग में उतर चुके हैं। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया है कि यूक्रेन के 2 लाख रिजर्व सैनिक रूस पर काउंटर अटैक करने जा रहे हैं। अमेरिका से लीक हुए खुफिया दस्तावेजों में साफ लिखा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में नाटो का कमांड सेंटर बन चुका है। नाटो के कमांड सेंटर से ही अब रूस के खिलाफ नाटो के 31 में से 5 देश रूस के खिलाफ जंग में सीधे उतर चुके हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि नाटो 5 देशों में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, लातविया और द नीदरलैंड्स के कमांडो रूस के खिलाफ जंग कर रहे हैं। नाटो के 5 देशों के ये कमांडो स्पेशल फोर्स से जुड़े बताए जा रहे हैं। रूस अब तक पूर्वी यूक्रेन के 8 शहर और दक्षिणी यूक्रेन के 5 शहरों पर लगभग कंट्रोल कर चुका है। रूस के 3000 टैंक अकेले पूर्वी यूक्रेन पर ही हमला करने में जुटे हैं। रूस को अच्छी तरह से पता है कि एक बार पूर्वी यूक्रेन को अगर वो जीत लेगा तो फिर कीव पर भयानक हमले आराम से कर सकता है, क्योंकि उत्तर कोरिया में बेलारूस की सेना के साथ मिलकर बड़े हमले की तैयारी पहले ही कर चुकी है। इसीलिए बार बार पुतिन रूसी हमलों का बचाव करते हुए कहते हैं कि यूक्रेनी सेना अपने सैनिकों की भी सगी नहीं है। यूक्रेनी सेना बेहद क्रूर है। चार 400 दिन की ज्यादा की जंग के बाद एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन पर सीरियल हमले शुरू कर दिए हैं। रूस हमलों से जुड़े जानकारों के मुताबिक रूस ने 400 दिन की जंग में अपने सबसे घातक हथियारों को बचा कर रखा था, जिन्हें अब रूस ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। खास तौर से रूस का टॉस 101 रॉकेट सिस्टम इस वक्त यूक्रेन के 10 इलाकों को आग की लपटों से जला रहा है। रूस ने पिछले 8 महीने में बखमूत पर सबसे भीषण हमले किए हैं। ज़ेलेंस्की ने बखमूत को यूक्रेन की नाक का सवाल बना रखा है, लेकिन रूस की फौजों ने अब बखमूत शहर के सेंटर में उस जगह पर हमले किए हैं जहां पर दावा किया जा रहा था कि नाटो के कमांडर अपने कमांड सेंटर से रूस पर हमला करवा रहे थे। जानकारों के मुताबिक रूस ने पिछले 3 हफ्तों में बखमूत में यूक्रेन के सैनिकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। रूस ने बखमूत में महज 30-30 फीट के इलाकों पर कब्जा करने के लिए 1000 से ज्यादा सैनिकों को खोया है। एक अनुमान के मुताबिक रूस ने भीषण जंग में यूक्रेन के 20,000 सैनिकों को बखमूत में मार डाला है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने बखमूत में रूस के 30,000 सैनिकों को मार डाला है, लेकिन अब रूस ने एक बार फिर से पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के 10 इलाकों पर इतने भयानक हमले किए हैं कि रूस की फौज को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा है। जरा देखिए, यूक्रेन के सैन्य जनरल स्टाफ के उप प्रमुख ओलेस्की होर्मोव रूस के खूनी हमलों को लेकर क्या दावे कर रहे हैं। यूक्रेन के सैन्य जनरल स्टाफ के उप प्रमुख ओलेक्सी होर्मोव के दावों के मुताबिक रूस 14 महीने में यूक्रेन पर 8,000 मिसाइलें दाग चुका है। ओलेक्सी का दावा, रूस अपनी 50% मिसाइलें हमले में इस्तेमाल कर चुका है, इसीलिए रूस S-300 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हमला करने वाली मिसाइलों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। На сьогодні найтяжчим залишається Бахмутський напрямок, де противник продовжує наступальні дії в центральній частині міста Бахмут, а також в напрямках на населені пункти Богданівка та Іванівське з метою оточення міста з півночі та півдня.
З метою посилення наступального потенціалу в район Бахмут з Авдіївського напрямку переміщено частину сили засобів ворога. नाटो के 31 और पश्चिम के 50 देशों को मिलाकर 81 देश रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। लेकिन पुतिन का रूस इतने घातक हमले कर रहा है कि यूक्रेन को 12 लाख करोड़ के हथियार भी अभी तक बचा नहीं पाए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि एक अनुमान के मुताबिक नाटो और पश्चिमी देशों के 300 टॉप जनरल भी अकेले पुतिन का सामना नहीं कर पा रहे हैं, चाहे फिर भले ही अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले ही क्यों ना हो। अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले ने बखमूत जंग पर ऐसा बयान दिया है जो साबित करता है कि रूस से जंग में सिर्फ यूक्रेन ही नहीं हार रहा है, बल्कि नाटो भी यूक्रेन में हार रहा है। जरा देखिए मार्क मिले ने क्या बयान दिया है। संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ अमेरिकी अध्यक्ष जनरल मार्क मिले ने यूक्रेन जंग पर बड़ा बयान दिया है। जनरल मार्क मिले के मुताबिक कीव और मॉस्को में हजारों सैनिक अकेले बखमूत में मारे गए हैं। रूस की सेना ने बखमूत में काफी नुकसान के बाद निर्णायक बढ़त बना ली है। बखमूत में रूसी सेना चुन चुनकर यूक्रेनी सैनिकों का नरसंहार कर रही है। रूस की फौज एक तरह से बखमूत में नरसंहार का उत्सव मना रही है। Восени активізувати ракетні удари по території нашої країни. В той же час, за наявною інформацією, з лютого 2022 року Росія витратила щонайменше 50% свого запасу зенітних ракет дальнього радіусу дії. लगभग 8 महीने से रूस बखमूत पर हमले कर रहा है। 70,000 की आबादी वाले बखमूत को रूस ने रौंद कर फेंक दिया है। यूक्रेन के स्लोवियांस्क शहर पर S-300 से 7 मिसाइल हमले इस बात का सबूत है कि रूस अब पीछे नहीं हटेगा। अब हैरानी की बात तो यह है कि नाटो के 30 देश रूस के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल पाए। लेकिन अब खबर आ रही है कि नाटो का 31वां देश फिनलैंड नाटो की तरफ से दूसरा यूक्रेन बनने की कोशिश कर रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस को चारों तरफ से घेरने के लिए फिनलैंड की जमीन रूस के खिलाफ सबसे जबरदस्त मोर्चा हो सकती है। लेकिन रूस के जनरलों ने साफ कर दिया है कि रूसी फौज फिनलैंड को दूसरा बखमूत बना देगी। इतना तो तय है कि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जीतने नहीं देगा। लेकिन जिस तरह से नाटो अब यूक्रेन के बाद फिनलैंड को मोहरा बनाकर उत्तर दिशा से रूस पर हमले की तैयारी कर रहा है, वो निश्चित ही पुतिन को परमाणु जंग करने के लिए मजबूर कर देगी। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए नाटो के 31 देशों पर रूस सीधे एटम बम से हमला करेगा, क्योंकि पुतिन के पास अब सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा है कि किसी भी कीमत पर रूस की जीत। और खरसोन